नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी जो कि रिलीज़ हुई है, जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रिलीज़ की गई है। और ये इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट की जाएंगी वो ऑनलाइन मेथड से ही की जाएंगी। और ये स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 11 जून 11 आवर्स टू 25 जून। 11:30 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 11 जून से 25 जून तक। ये था। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ मेल सिटीजन्स के लिए है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड ये पोस्ट जो है, रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ नेविक, जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक्स के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। नेविक और पोस्ट ऑफ नेविक जनरल ड्यूटी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो तीनों कैटेगरीज़ में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेविक के लिए बात की जाए तो जनरल ड्यूटी क्लास 12th पास्ड विद मैथ्स एंड फिज़िक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज काउंसिल। बेसिकली 12th पास्ड होना चाहिए और जो कि सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ्स और फिज़िक्स होना चाहिए आपके पास, और काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन COBSC की तरफ से। नेविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, क्लास 10th पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, काउंसिल ऑफ बोर्ड की तरफ से। यांत्रिक की बात करें तो इसके लिए भी आपको क्लास 10th पास होना ज़रूरी है और किसी भी रेलेवेंट बोर्ड से। और डिप्लोमा आपके पास, अगर इलेक्ट्रिकल से आप डिप्लोमा होल्ड करते हैं या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 इयर्स अप्रूव्ड है बाय ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन। या फिर आपके पास क्लास 10th या फिर क्लास 12th पास्ड फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन। ये कैटेगरीज़ हैं, तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये टेबल के से भी आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस किस फील्ड में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ये आपको वेरियस चीज़ें दे रखी हैं, इसमें आप चेक भी कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। और ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किस किस फील्ड का चलेगा ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का भी है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड से अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अभी यहाँ पे एक नोट भी प्रोवाइड किया गया है जो कि है कि कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एज मेंशन्ड इन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के अपने मार्क्स मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क्स करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उससे आपका क्या है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल्ड माना जाएगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ यांत्रिक आर एंड नॉट इन पोजेशन ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रायर स्टेज 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ टू मैंडेटली ब्रिंग एंड अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ड्यूटी साइन बाय कॉलेज और यूनिवर्सिटी हेड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ स्टेज 2 रिक्रूटमेंट। मतलब ये है कि अगर आपको आपका डिप्लोमा नहीं मिला है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने रेलेवेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपको स्टेज 2 के टाइम पे आपको वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इफ़ नॉट इन पोजेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट स्टेज 3 देन देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अगर स्टेज 3 के टाइम पे अगर आप नहीं ला पाते हैं अपना डिप्लोमा या डिग्री, तो फिर आपका जो फॉर्म है या फिर आप जो सिलेक्टेड हैं वो आपका कैंसल्ड माना जाएगा। एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी ज़रूरी है। और कैंडिडेट्स, नाविक के लिए कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अगस्त से आपका 2004 से 1 अगस्त 2008 तक बॉर्न होना ज़रूरी है। यांत्रिक के लिए कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 मार्च टू 1 मार्च 2008। नेविक के लिए कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अगस्त टू 1 अगस्त 2028। वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो ये आपका 99 जनरल ड्यूटी, ये सारी कैटेगरीज़ के लिए इतनी वैकेंसीज़ हैं टोटल। अगर हम नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें 260, 30 हैं फॉर यांत्रिक मैकेनिकल फील्ड में,
और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 11 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 19. Zone wise recruitment will be carried out. The vacancies of NAVIC and NAVIC GD will be distributed across 5 zones. 5 जोन में जैसे कि नॉर्थ जोन हो गया, वेस्ट, ईस्ट, साउथ. नॉर्थ जोन में आपका JNK, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये सारे स्टेट्स के लोगों को नॉर्थ जोन में कंसिडर किया जाएगा. वेस्ट में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव. ईस्ट में वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, ओडिशा. साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप. सेंट्रल की बात करें तो मध्य प्रदेश को सेंट्रल कैटेगरी में, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये सारी सेंट्रल कैटेगरीज़ की जोन में कंसिडर किए जाएंगे. सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज़ बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि 4 कैटेगरीज़ में ये आपके एग्ज़ाम्स होंगे. उसमें आपको हर कैटेगरीज़ में पास होना अनिवार्य है. लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी अपनी लाइव इमेज को रजिस्ट्रेशन के वक्त डालनी है. बायोमेट्रिक आपका लेफ़्ट थंब का होगा. बायोमेट्रिक स्टेज 1 में कैप्चर किया जाएगा. स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाला है. फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जिसमें आपका पैन और आपके जो, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को फुलफ़िल करेगा उसके बाद आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होने वाली है. फिर रिटन एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें सेक्शन ए जो मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर है, जिसमें मैथ साइंस 20 एंड 10 मार्क्स का 30. सिलेबस जो है टोटली क्लास 10 पे बेस्ड होगा. सेक्शन 2 के टाइम पे मैक्सिमम टोटल 45 मिनट्स आपको मिलेंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 60 होंगे. मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम 30 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50. इसमें भी मैथ्स और फिज़िक्स 25 मार्क्स की आपको देखने के लिए मिलेगी. ऐसे ही सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है गाइस, ये आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी आपका होगा डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से, किस बैच का, किस फील्ड का पेपर कितना टफ आता है. फिर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका ICG रिक्रूटमेंट सेंटर्स कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्टेज 2 एंड देन आपका वो बाद में बेसिक आइडेंटिटी चेक, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, असेसमेंट टेस्ट हो गया, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाएंगी. फ़िज़िकल फिटनेस में आपका जो बेसिकली कंसिडर किया जाएगा वो 1.6 किलोमीटर रन जो है वो आपको 7 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने हैं. 20 स्क्वाट्स अप्स, उठक बैठक जिसे हम बोलते हैं, वो करना है और 10 पुशअप्स. फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसे हम मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट बोलते हैं. फिर आपकी जो है वो फाइनल मेरिट जो है आपको देखने के लिए मिलेगी स्टेज 3 पे. द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड हैंड्स stands in merit as per the vacancies available will be provisionally shortlisted for reporting at INS चिल्का and will be issued with provisional e-admit card. अगर आप लोग क्लियर करते हैं तो आपको आपका एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आप एनरोलमेंट मेडिकल, INS चिल्का, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको देखने के लिए मिलेंगी. सो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली ऑनलाइन आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं. 11 जून से 25 जून तक के लिए आपका है. रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको यूज़ करना है. सो ये मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी कैसे आपको फॉर्म फिल करना है. नेविक GD के लिए भी पोस्ट हैं, यांत्रिक कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्ट हैं. सारी सबकी एलिजिबिलिटी आपको अलग अलग देखने के लिए मिलने वाली है. एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो 300 रुपीज़ आपको पे करना है. टोटली 300 रुपीज़ आपको बेसिकली देना होगा फॉर्म फिल करने के लिए. एग्ज़ामिनेशन सिटी की बात करें तो
कैंडिडेट्स को आपने 5 प्रेफरेंसेस आप सबको देना है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है 5 प्रेफरेंसेस देंगे, उसमें से आपको एग्ज़ामिनेशन जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको उन 5 रेलिवेंट सिटीज़ में से आपको कोई ना कोई एक सिटी में एग्ज़ाम देने जाना होगा। फिर एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होगा। सो ये प्रोसीजर्स हैं जिस तरीके से आप फॉर्म फिल करके चेस्ट इट शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स, ये कंडीशंस दी हुई हैं। वेट जो है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, +-10% एज एक्सेप्टेबल है। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। सो ये सारी कैटेगरीज़ हैं, कंडीशंस हैं। तो गाइज़ आप लोग अपना फॉर्म डेफिनेटली फिल कीजिए एंड आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो वैकेंसीज़ निकल कर सामने आई हैं। सो फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो गए हैं गाइज़। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो डेफ़िनेटली आप लोग ज़रूर फॉर्म को फिल करें। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।